नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पीआर एग्रीकल्चरल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग यूपी कैटेड एंट्रेंस एग्जाम के पेपर के पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे, यानी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। यूजी के सिलेबस के बारे में, यानी स्नातक के पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे स्नातक में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पाठ्यक्रम को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान अच्छे से ये लाइन पढ़ लेनी है। संबंधित विषय का यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट परीक्षा का सिलेबस, जो आप लोगों का यूपी बोर्ड का सिलेबस है, उससे ही आप लोगों के प्रश्न बनने, यानी जो आप लोगों का यूपी बोर्ड का सिलेबस है, उसको उसकी किताबें जो हैं आप लोगों के पास, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वही पढ़ना है। और आप लोगों को क्या पढ़ना है, जीके के लिए, यानी जनरल अवेयरनेस के लिए एक अलग से बुक आती है, वह आप लोगों को बता देंगे। वो बुक परचेज कर लीजिएगा, अच्छे से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों का एग्रोनॉमी, यानी जो सस्य विज्ञान है, सस्य विज्ञान में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना रहेगा। ये प्रथम क्लास है आप लोगों की एग्रोनॉमी की, तो इस यहाँ ही से आप लोग नोट करते चले जाइएगा। सबसे पहले कोई भी एग्जाम हम जब क्वालिफाई करने की रणनीति बनाते हैं, तो उसके सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा फालतू का नहीं पढ़ना है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ना, इतना सफिशिएंट पढ़ना है कि हमारा अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एग्रोनॉमी में आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना है। तो एग्रोनॉमी में आप लोगों को पढ़ना है जनरल फील्ड क्रॉप्स। जनरल फील्ड क्रॉप्स के बारे में कौन-कौन सी फील्ड क्रॉप के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है? तो आप लोगों को गेहूँ के बारे में पढ़ना है, धान के बारे में पढ़ना है, कपास के बारे में पढ़ना है, ज्वार और बाजरा के बारे में लोगों को पढ़ना है। ठीक है? इनकी खेती जो है आप लोगों के सिलेबस में दे रखी है, इनके बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ये आप लोग नोट भी करते रहेंगे, बाकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप लोग जॉइन कर लेंगे, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है? आगे हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को और क्या पढ़ना है। मक्का की फसल के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मक्का पढ़ना है, मूँगफली पढ़ना है, चना पढ़ना है और तम्बाकू पढ़ना है। ठीक है? बरसीम के बारे में पढ़ना है, बरसीम के बारे में पढ़ना है, आलू के बारे में पढ़ना है और शुगरकेन, यानी गन्ना के बारे में पढ़ना है। ये आप लोगों की इकोनॉमी की फसलें हो गई, जिनको आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। ठीक है? ये इकोनॉमी का पार्ट रहा। अब हम लोग बात करेंगे मृदा विज्ञान, यानी मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान भी आप लोगों की इकोनॉमी में ही आएगा, अलग से सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसको भी आप लोग पढ़ेंगे। इसमें आप लोग क्या-क्या पढ़ेंगे? मृदा की उत्पत्ति, मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण किया जाता है कंकड़ में, रेतीली में और माटी रेत, यानी ग्रेवल्स, सैंड, लोम और सिल्ट। इनमें मृदा का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये सभी आप लोगों को एक करके अध्ययन करनी है, सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मृदा का वर्गीकरण, ठीक है? कंकड़, रेतीला, माटी और रेत, ये सब पढ़ना है। मृदा की भौतिक गुणधर्म, मृदा का भौतिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करना है। वर्षा का मृदा संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप लोगों को अध्ययन करना है। और उत्तर प्रदेश की कैल्सीरियस और लेटेराइट मृदाओं का प्रारंभिक ज्ञान। उत्तर प्रदेश में जो कैल्सीरियस और लेटेराइट मृदाएं पाई जाती हैं, उनके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मृदा का संरक्षण किस तरह से किया जाता है और संरक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है? और पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने जो है आप लोगों को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप लोगों को अध्ययन करना है। ये एक-एक करके हम आपको आगे अब जो है अध्ययन कराएँगे। मुख्य खेती उत्तर प्रदेश की क्या है? ठीक है? मुख्य खेती की फसलें द्वारा मृदा से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा का अध्ययन करना है। कितनी आवश्यकता होती है, खाद की क्या आवश्यकता होती है, जैव और अजैविक खाद और उर्वरक क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। खेती की खाद और कंपोस्ट का संरक्षण, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हरी खाद फसलें और उनकी उपयोगिता, हरी खाद फसलें कौन-कौन सी होती हैं और उनकी क्या उपयोगिता होती है, ये आप लोगों को पढ़ना है। जैसे हरी खाद में आप लोगों को ढैंचा हो गया, इसके बारे में पढ़ना है। और ठीक है, ढैंचा को मुख्य रूप से हम आप लोगों के लिए पढ़ाएँगे, वहीं से प्रश्न पूछा जाए। इसके बाद आप लोगों का पार्ट आ जाता है इरिगेशन और ड्रेनेज का, सिंचाई का। ठीक है? सिंचाई के टॉपिक में आप लोगों को क्या पढ़ना है, ये आप लोग नोट करेंगे। तो सिंचाई के टॉपिक में आप लोगों को पढ़ना है सिंचाई की क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में पढ़ना है। फसलों की जल आवश्यकता, यानी फसलों की जल माँग आप लोगों को पढ़नी है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स पढ़ना है और जल निर्वाह और इसका मृदा संरचना के साथ संबंध, ये आप लोगों को पढ़ना है।
जल के दुरुपयोग को कम करने के उपाय पढ़ने हैं आप लोगों को। जल के दुरुपयोग को कम करने के उपाय पढ़ने हैं। सिंचाई जल की गुणवत्ता और इसके प्रभाव, सिंचाई जल की गुणवत्ता और इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करना है। नेक्स्ट हम लोगों को इरिगेशन सिस्टम यानी इरिगेशन सिस्टम्स ऑफ मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में पढ़ना है। इसमें आप लोगों को बाढ़ सिंचाई के बारे में पढ़ना है, बेसिन विधि के बारे में पढ़ना है, खाई विधि के बारे में पढ़ना है और स्प्रिंकलर सिंचाई के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन क्या होती है ये आप लोगों को पढ़ना है। लिफ्ट इरिगेशन होते हैं हमारे, स्प्रिंकलर आता है, ठीक है। लिफ्ट इरिगेशन आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है बाढ़ सिंचाई। बाढ़ सिंचाई यानी फ्लड इरिगेशन के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। फ्लड इरिगेशन, बेसिन मेथड, खाई विधि और स्प्रिंकलर, इन आप लोगों को सब इनके बारे में अध्ययन करना है। लिफ्ट सिंचाई के लाभ और इसकी जो है लाभ और हानियां आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। बीडोज के बारे में आप लोगों को अध्ययन करना है और मीट्रिक प्रणाली आप लोगों को पढ़नी है। क्यूसेक और एकड़ पर इंच के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ये सभी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का, ये सिलेबस हो गया आप लोगों का एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी का सिलेबस आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो आप लोग पूरा सिलेबस जो है एक कॉपी बनाइएगा, कॉपी लीजिए, उस पे बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पूरा सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए। सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आप लोगों को इसी वे में एक-एक करके आगे पढ़ाते चले जाएँगे, ठीक है? इसके बाद ठीक है, ये आप लोगों का काम रहा आज का। फिर आप अब हम मिलते हैं आगे नए वीडियो के साथ, यानी कल। कल आप लोगों को मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, कमेंट करके बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।